Yes, good morning children. How are you? Quite happy or looking happy? Now what we were doing in last class? We were doing triangle. We have completed BPT theorem. We have completed converse of BPT theorem, and we have completed exercise 6.2. Now today we are going to do exercise 6.3. Okay children? So we are doing exercise 6.3 in which we will do all the questions by similarity method. तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि सिमिलरिटी होती क्या है. सिमिलरिटी के बारे में मैंने पहले भी कुछ बताया था आपको, लेकिन सिमिलरिटी कितने टाइप की होती है, कैसे कैसे सिमिलर प्रूव करना होता है ट्राइंगल्स को, तो कितनी टाइप के मेथड होते हैं और कैसे कैसे सिमिलर प्रूव करना होता है. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी? ASA, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल. ओके चिल्ड्रन. SAS, two sides and one angle, ratio of two sides. रेशियो ऑफ टू साइड्स, या इसको भी ऐसे लिख सकते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. ओके चिल्ड्रन. AAA, एंगल एंगल एंगल. ओके. एक और होता है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज. नो चिल्ड्रन, ये नहीं होता कुछ भी. ओके. एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, रेशियो ऑफ टू साइड्स एंड वन एंगल, एंगल. एंड SSS आल्सो, तीनों साइड का रेशियो सेम हो जाए, साइड साइड साइड. साइड 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 रेशियो, यहां ध्यान रखना रेशियो. यहां भी रेशियो. तो पहले मैं समझा देता हूं इनका मीनिंग क्या है. ये है ट्राइंगल ABC और ये है ट्राइंगल PQR. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग टू ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. तो ASA का मतलब क्या है? क्लियर चिल्ड्रन? दो साइड, अगर दो एंगल इक्वल हैं हमारे पास, सॉरी चिल्ड्रन, ASA इसमें नहीं होता. ASA होता है हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. तो ASA को तो आप यहां से रिमूव करें. ASA कोई क्राइटेरिया नहीं होता. SAS, AAA एंड SSS. क्लियर चिल्ड्रन? तो सबसे पहला SAS. अगर हमारे पास दो साइड का रेशियो सेम है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR. ये दो साइड का रेशियो सेम, इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ. यहां ध्यान दो, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, इन दो साइड का रेशियो सेम है और एक एंगल इक्वल है, इंक्लूडेड एंगल. एंगल A इज इक्वल टू एंगल P. ठीक है. एक एंगल इक्वल है और दो साइड का रेशियो सेम है, तो इसे बोलते हैं ASA सिमिलरिटी. ASA सिमिलरिटी. क्लियर चिल्ड्रन? तो पहला इसमें क्या होना चाहिए कि इस साइड का रेशियो इसके साथ, इस साइड का रेशियो, दो साइड का रेशियो सेम होना चाहिए और एक एंगल इक्वल होना चाहिए. तो ये हुई पहले टाइप की सिमिलरिटी, SAS, दो साइड का रेशियो और एक एंगल. क्लियर? अब AAA, ये होगी फर्स्ट. नाउ सेकंड, ABC is a triangle and PQR is a triangle. तो इसमें क्या होना चाहिए? एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C शुड बी इक्वल टू एंगल R. ओके.
एंगल ए पी के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी क्यू के इक्वल होना चाहिए, एंगल सी आर के इक्वल होना चाहिए। इसे बोलते हैं ट्रिपल ए सिमिलरिटी, ए क्राइटेरिया। तो आपकी दो बात समझ में आई। पहले वाली सिचुएशन में क्या था, कोई भी दो साइड का रेशियो सेम होना चाहिए और उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे वाले क्राइटेरिया में क्या है कि तीनों एंगल इक्वल हैं, तीनों एंगल के इक्वल हैं। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हैं। all angles of one triangle should be equal to all angles of other triangle or second triangle. Clear children? अब तीसरे टाइप की ट्रिपल एस सिमिलरिटी। ट्रिपल एस सिमिलरिटी का मतलब यहां बना देता हूं इसको, ए बी सी पी क्यू आर, ओके। इसमें तीनों ही साइड का रेशियो चाहिए हमें। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। यस चिल्ड्रन, दिस इज थर्ड थिंग। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। सिमिलर ट्राइंगल में सिर्फ एंगल इक्वल हो सकते हैं, साइड इक्वल होना जरूरी नहीं है। इज इट ओके? तीन टाइप की सिमिलरिटी है। फर्स्ट एसएएस, इसमें साइड एंगल साइड इक्वल नहीं है, दो साइड का रेशियो सेम है, एक एंगल इक्वल है। दूसरे वाले में तीनों एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल हो सकते हैं दोनों साइड, दोनों ट्राइंगल के। एसएसएस, इसमें तीनों साइड इक्वल होनी जरूरी नहीं है, तीनों साइड का रेशियो इक्वल होना जरूरी है। देखो यहाँ ए बी सी इज ए ट्राइंगल एंड पी क्यू आर इज अनदर ट्राइंगल, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। इन तीनों साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। अगर ये तीनों साइड का रेशियो सेम है तो हम कह सकते हैं बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? तो तीन टाइप की सिमिलरिटी मैंने आपको बताई, एसएएस, ट्रिपल ए एंड ट्रिपल एस। ट्रिपल एस में तीनों साइड का रेशियो सेम, ट्रिपल ए में तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए, और एसएएस में दो साइड का रेशियो और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। ये बात समझ में आई आपके? नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज, ओके। Question number 3 children. Diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O. Using similarity criteria for two triangle, prove that OA upon OC is equal to OB upon OD. This is question number 3. This is one of the trapezium. ABCD. Clear children? These are two diagonals and they intersect each other at the point O. So you are looking or not? ABCD is a trapezium in which both the diagonal AC and BD are intersecting each other at the point O. Using similarity criteria, prove that OA upon OC, गिवन क्या है, पहले तो गिवन लिखो। गिवन ABCD is a trapezium, okay, where AB parallel to DC। ये डबल लाइन जो मैं बनाता हूं, वर्टिकल टू वर्टिकल लाइन का मतलब पैरेलल लाइंस, वेयर AB पैरेलल टू DC। और टू प्रूव क्या है? टू प्रूव OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। यही वाला क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में भी था, वहां हमने यहां से एक पैरेलल लाइन बनाई थी और हमने बीपीटी थ्योरम लगा के इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। यही क्वेश्चन था सेम वहां भी, ठीक है। वहां हमने इस क्वेश्चन को बीपीटी लगा के सॉल्व किया था। अब यहां हमें करना है इसको सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एसएएस, एसएसएस और ट्रिपल ए सिमिलरिटी। क्लियर चिल्ड्रन?
तो इस बार गिवन क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी। ये ट्रेपीजियम है इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। अब मुझे ये प्रूव करना है ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो पहले मैं दो ट्राइंगल ले लेता हूं, टेक दीज टू ट्राइंगल। ओके, प्रूव in triangle AOB and triangle DOC, in triangle AOB and triangle DOC, अब इनमें क्या क्या इक्वल है, AB पैरेलल टू DC, this is given, clear children, this is already given, AB पैरेलल टू DC, क्वाइट ओके। अब ये लाइन अगर इसके पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। इफ लाइंस आर पैरेलल देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ये लाइन इसके पैरेलल है, सो दिस एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट एंगल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ओके, एंड दिस इज एंगल 5 is equal to angle 6, ओके, वर्टिकली अपोजिट। इन दो ट्राइंगल्स में हम बताएंगे, पहले ये लाइन अगर पैरेलल है, इफ दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन देन दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल, एंड एंगल 5 इक्वल टू 6 बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लेकिन हम दो एंगल बताएंगे तो भी हमारा काम चल जाता, हमें तीसरा एंगल बताने की जरूरत नहीं होती। यू ऑल नो वेरी वेल, इन ए ट्रायंगल, इफ इन टू ट्रायंगल, इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन थर्ड एंगल इज ऑटोमेटिकली इक्वल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो कभी भी हम तीनों एंगल बताने की जरूरत नहीं समझेंगे, हम सिर्फ दो एंगल बता के काम चला लेंगे। लेकिन यहां हमें तीनों एंगल का पता है तो हम तीनों एंगल बताएंगे, ओके। सो ए बी पैरेलल टू डी सी, दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी अल्टरनेट। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, वर्टिकली अपोजिट। क्लियर चिल्ड्रन? तो ये ट्रिपल ए सिमिलरिटी, तीनों एंगल इक्वल हो गए तो कौन से वाली सिमिलरिटी लगी इसमें, दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में जहां मैंने क्रॉस मार्क्स बनाया हुआ है, इन दोनों ट्रायंगल में तीन एंगल इक्वल हो गए। जब तीन एंगल इक्वल हो गए तो इसे बोलते हैं ट्रिपल ए सिमिलरिटी। तो ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल, दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल, ये सिमिलरिटी का साइन है, कॉन्ग्रुएंसी, जैसा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का साइन होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में दो साइड इक्वल भी होती है, वहां हम ऐसा बनाते हैं, यहाँ सिंगल साइन इतना बनाते हैं बस। तो ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल DOC। अब रीजन लिखना है आगे, बाय AAA, बाय ट्रिपल एंगल सिमिलरिटी, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ओके चिल्ड्रन। अब इसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बताना होता है, दोनों ट्रायंगल की साइड का रेशियो बताना होता है। तो पहले मैं ऊपर वाले ट्रायंगल की तीनों साइड लिख देता हूं। तो दिस इंप्लाइज AB OA एंड OB, ओके चिल्ड्रन। मैंने ऊपर वाले तीनों ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल की AOB ट्रायंगल की तीनों साइड्स को लिख लिया। अब किस साइड के नीचे कौन सी साइड आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस बात को आप ठीक से अच्छे से समझ लो, कौन सी साइड के नीचे कौन सी साइड आनी चाहिए, ओके। अब आप चेक करेंगे सबसे पहले AB इस ट्रायंगल की साइड है। AB के अपोजिट एंगल क्या है इस ट्रायंगल में, एंगल 5, यहां ध्यान से देखो, एंगल 5। अब दूसरे ट्रायंगल में आप देख लेंगे एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 6 के इक्वल है। एंगल 6 के अपोजिट कौन सी साइड है, DC। तो AB के नीचे DC है, AB का रेशियो DC के साथ हो। एक बार फिर से समझो, AOB ट्रायंगल में
ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल माना जाएगा? एंगल 5। एंगल 5 दूसरे ट्रायंगल में किसके इक्वल है? 6। 6 के अपोजिट कौन सी साइड है? BC। तो यहां लिखेंगे BC। ओके, अब दूसरी साइड में आ जाते हैं, OA। दिस इज OA। इन ट्रायंगल AOB एंगल अपोजिट टू OA इज एंगल 3। OA के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल 3। एंगल 3 दूसरे ट्रायंगल में किसके इक्वल है? 3 किसके इक्वल है? 4 के इक्वल। 4 के अपोजिट कौन सी साइड है? OC। सो यू विल राइट OC हियर। ओके, अब एक ही साइड बची, उसे यहां लिखते हैं। सो दैट इज OD। नाउ वी रिक्वायर दिस थिंग ओनली। So at last we can write OA upon OC is equal to OB upon OD। इसे बोलते हैं बाई CPST। CPST का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जैसे CPCT होता था, आपने क्लास 9th में पढ़ा था, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ऐसे यहां होता CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से करता हूं। इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था हमें कि इस साइड का रेशो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये ट्रेपीजियम था, इसके दो डायगोनल थे, दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पर। फिर दोनों ट्राइंगल के जब ये साइड इसके पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। हमने तीनों एंगल्स को इक्वल बताया। इसके बाद दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय ट्रिपल ए सिमिलरिटी। If all three angles are equal to all three angles of other triangle, then both the triangles are similar by triple A similarity. Okay? अब तीनों साइड का रेशियो बताना। इसमें सबसे बड़ा काम यही होता है सिमिलर ट्राइंगल में, साइड का रेशियो बताने का। साइड कैसे डिसाइड करें कि कौन सी साइड किसके नीचे आएगी? OA के नीचे कौन सी साइड आएगी? AB के नीचे कौन सी साइड आएगी? OB के नीचे कौन सी साइड आएगी? एक ट्रायंगल की तीनों साइड को पहले न्यूमरेटर में लिखेंगे, दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड को फिर डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो किसको न्यूमरेटर में लिखना है, किसको डिनोमिनेटर में लिखना है? तो ये तो क्लियर हो गया कि कोई भी एक ट्रायंगल न्यूमरेटर में लिखना है, दूसरा ट्रायंगल डिनोमिनेटर में लिखना है। अब किस साइड के अपॉन कौन सी साइड आएगी ये डिसाइड करना होता है। तो वो कैसे डिसाइड करते हैं एक बार फिर से बताता हूँ। AB के अपोजिट कौन सा एंगल था? 5 के इक्वल एंगल 6 के अपोजिट कौन सी साइड? DC। साइड देखते हैं पहले, साइड के अपोजिट एंगल, एंगल के इक्वल एंगल और एंगल के अपोजिट साइड। फिर OA को देखा, OA के अपोजिट 3 के इक्वल 4 और 4 के अपोजिट OC। क्लियर चिल्ड्रन? तो OC के नीचे, OA के नीचे OC लिख दिया। अब जो OB के नीचे जो तीसरी साइड बची वो रेस्पेक्टिवली अपने आप ही उसके इक्वल आ जाती है, इक्वल नहीं उसके रेशियो में आ जाती है। एक साइड जो बचती है उसे ऑटोमेटिकली ही उसके डिनोमिनेटर में हम लिख देते हैं। Is it clear, children? Now do one more question. Question number 4. In the given figure, QR upon QS is given equal to QT upon PR, where angle 1 is equal to angle 2. Show that PQS similar triangle TQR. TQR. A bigger triangle is given TQR. T, Q and R. Clear children? TQR is one of the triangle given. Okay, and one more side is also given, PS. Okay, angle 1 is equal to angle 2, इसको भी ज्वाइन किया हुआ है। Angle 1, this is angle 1 and this is angle 2, ये angle 2। Okay children, and one more ratio is also given. So given क्या क्या है इस फिगर में?
angle 1 is equal to angle 2, and ratio is given QR upon QS. QR upon QS is equal to QT upon PR. These two things are given. Prove that triangle PQS similar triangle PQS similar triangle TQR. क्लियर चिल्ड्रन? अब आपकी बात समझ में आ रही होगी क्या गिवन है क्वेश्चन में. QR अपॉन QS, यहां देखो QR कहां है? QR ये बड़े ट्रायंगल की साइड है, QS छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है, एंड दैट इज इक्वल टू QT बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है, और QS होना चाहिए था यहाँ, QP होना चाहिए था, यहाँ PR दे रखा है, ये PR. ओके, तो हमें इस रेशो को काम में लेना है, एंगल 1 और एंगल 2 को काम में लेना है, और फिर बताना बड़ा वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है. बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है? TQR. बिगर ट्रायंगल इज TQR and smaller triangle is PQS. So in these two triangles there should be ratio of the two sides should be same and one angle should be same. Okay, one more thing, listen once again. In these two triangles there should be ratio of the two sides equal and one angle should be equal. तो रेशियो हमारे पास है, उसमें एक साइड की कमी है, वो हम कंप्लीट करेंगे. ओके, तो प्रूफ. इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. दिस इज गिवन. क्लियर चिल्ड्रन? एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल गिवन है. 1 इज इक्वल टू 2. अगर 1 और 2 इक्वल है, आमने सामने किसी एक ही ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, these two angles are equal, angle 1 is equal to angle 2, so this is isosceles triangle. In a single triangle, if two opposite angles are equal, then it is an isosceles triangle, and in isosceles triangle opposite sides are also equal. Clear children? So you can write angle 1 is equal to angle 2. This implies triangle PQR is isosceles. This implies PQ is equal to PR. PQ is equal to PR. Okay, opposite sides of equal angle. Okay, now we have the ratio. अब इस बात को यहीं छोड़ दो. This is equation number 1. Now we have QR upon QS is equal to QT upon PR. क्लियर चिल्ड्रन? अब PR को यहां से रिमूव कर देंगे हम. PR की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे PQ. तो PR को यहां से रिमूव करेंगे. सो पुट PR QR upon QS is equal to QT upon PQ, because PQ is equal to PR. ये हम पहले प्रूव कर दिया है हमने. क्लियर चिल्ड्रन? एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. इसे अभी रहने देते हैं. अब ये रेशियो हमारे पास आ गया एट लास्ट. दिस वाज 1 एंड दिस इज 2. ओके चिल्ड्रन? अब जरा आप यहां बताइए, इन ट्रायंगल PQS एंड इन ट्रायंगल TQR. नाउ in triangle PQS and triangle PQR, what are the equal things? This ratio equal,
क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू. ओके, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. अब फिगर पे ध्यान दो ठीक से. अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको रब कर दे रहा हूं. अब बड़े ट्रायंगल को और छोटे ट्रायंगल को देखो. टी क्यू क्यू आर, वेयर इज क्यू आर? क्यू आर बड़े ट्रायंगल की साइड है, ये लिखा हुआ है. क्यू एस छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है, ये लिख दिया. तो दो साइड रेशियो में आ गई, इस साइड की दो साइड रेशियो में आ गई. अब उस साइड से देखो टी क्यू अपॉन पी क्यू. तो टी क्यू मीन्स क्यू टी, टी क्यू अपॉन पी क्यू, इस साइड की रेशियो आ गई. टी क्यू अपॉन पी क्यू, बड़ी साइड अपॉन बिगर साइड अपॉन स्मॉलर साइड, एंड हियर बिगर साइड अपॉन स्मॉलर साइड. और दोनों का एक एंगल भी इक्वल है. तो बाई एस ए एस सिमिलरिटी, एस ए एस सिमिलरिटी में क्या होता है? दो साइड का रेशियो सेम होता है. एक यहाँ एक बड़ा ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल है. तो छोटा ट्रायंगल क्या है? पी क्यू एस. उसकी दो साइड का रेशियो बड़े ट्रायंगल की दो साइड के रेशियो के इक्वल है. ये रहा क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये है क्यू आर अपॉन क्यू एस, एंड टी क्यू अपॉन पी क्यू, टी क्यू अपॉन पी क्यू. एंड एंगल 1 ये दोनों ही ट्रायंगल का है. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1. एंगल 1 इज इक्वल टू 2 नहीं, एंगल 1 कॉमन एंगल. क्लियर? So from these two things we can say triangle PQS similar triangle TQR, similar triangle TQR by SAS. Clear children? Okay, now take one more question. Now take question number 9 also, children. In the given figure, a triangle ABC is given. This is P and this is M. Okay, children? ABC and AMP are two triangles, two right triangles. ये भी right triangle, ABC is also right triangle and AMP is also right triangle. तो given क्या है? Triangle ABC and triangle AMP are right triangle. Right, RT का मतलब right और triangles का मतलब triangle. Okay? Right angle at B and M respectively. Prove that triangle ABC similar triangle AMP. To prove. To prove triangle ABC similar triangle AMP. ओके चिल्ड्रन? अब यहां ध्यान से देखो, उसके बाद साइड का रेशियो बताएंगे. एक साइड का रेशियो बताना है बाद में. AC अपॉन AP, ऑल्सो AC अपॉन AP इज इक्वल टू BC अपॉन MP. ये प्रूव करना है. ट्राइंगल भी प्रूव करना है और ये रेशियो भी प्रूव करना है. ओके चिल्ड्रन? अब देखो इन दो ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है. प्रूफ. इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP. ओके चिल्ड्रन? देखो क्या क्या इक्वल है इन दोनों ट्राइंगल में.
in triangle ABC and triangle AMP. एंगल A दोनों ट्रायंगल में है, एंगल A is present in both the triangle, तो एंगल A is equal to एंगल A, common angle of both the triangle. Okay children, इधर एंगल B को हम नेम दे देते हैं, एंगल B is एंगल 1 एंड दिस इज एंगल, इसको एंगल 2 बोल दिया हमने. ओके, इसको एंगल 2 बोल रहे हैं. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इन बोथ द ट्रायंगल, दैट इज 90 डिग्री एंगल. एक बार फिर से देखो, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है. इन दोनों ट्रायंगल में एक तो 90 डिग्री एंगल है, वो दोनों इक्वल है. और दूसरा एंगल A इज प्रेजेंट इन बोथ द ट्रायंगल, सो एंगल A इज कॉमन एंगल ऑफ बोथ द ट्रायंगल. क्लियर चिल्ड्रन? सो एंगल A दोनों ट्रायंगल में प्रेजेंट है और एंगल B, एंगल 1 और एंगल 2 बोथ आर इक्वल बिकॉज दे आर 90 डिग्री एंगल. इज इट ओके? अगर ये दोनों 90 डिग्री एंगल है और एक एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए, तो हमें तीसरा एंगल बताने की जरूरत ही नहीं है. नो नीड टू फाइंड थर्ड एंगल और नो नीड टू प्रूव और नो नीड टू टेल थर्ड एंगल. ओके, बिकॉज वी नो दैट इफ two angles are equal in a triangle equal to two angles are in other triangle, then no need to find third angle. Third angle is automatically already equal by angle sum property. Okay children, so this implies triangle ABC similar triangle. वैसे हम बताना चाहें तो एक एंगल और भी बता सकते हैं. ठीक है, एक एंगल और बताते हैं. एंगल A कॉमन है दोनों ट्रायंगल का, एंगल B एंगल 2 के इक्वल है, एंगल M के इक्वल. ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल में एक एंगल और बचा हुआ है, वो किसके इक्वल होगा? इस ट्रायंगल में एंगल C बचा हुआ है, इस ट्रायंगल में एंगल P बचा हुआ है. ठीक है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल P. एंगल C इज इक्वल टू एंगल P बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल. ASP का मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल. सो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC similar triangle AMP by triple A. ओके चिल्ड्रन, पहला पार्ट तो हमें यही प्रूव करना था कि इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कैसे प्रूव करें. तो इन दोनों ट्रायंगल में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग नोट की कि दोनों ट्रायंगल में इन बोथ द ट्रायंगल वन इज 90 डिग्री एंगल इक्वल एंड अदर वन एंगल इज कॉमन एंगल. एंगल ए दोनों में प्रेजेंट है, AMP में भी और ABC में भी, और दूसरा एंगल B 1 और 2 भी आपस में इक्वल है बिकॉज दे आर 90 डिग्री एंगल. तो दोनों ट्रायंगल में एक 90 डिग्री एंगल इक्वल है और एक कॉमन एंगल इक्वल है, तो तीसरा एंगल तो ऑलरेडी इक्वल हो गया फिर. ओके, सो बोथ द ट्रायंगल आर सिमिलर, तो सिमिलरिटी तो प्रूव हो गई. अब साइड का रेशियो और बताना है. दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड लिखते हैं, तो पहले ABC ट्रायंगल की तीनों साइड लिखते हैं. ऑल्सो AB BC एंड AC. इसके लिए सिमिलरिटी का पता लगाने के लिए, करस्पॉन्डिंग साइड का पता लगाने के लिए हमने क्या बताया था आपको? सबसे पहले AC बताओ जरा. AC दिख रहा है आपको? AC इन ट्रायंगल ABC साइड AC दिख रही है आपको? AC दिस वन. AC के सामने एंगल 1 है. ठीक है, तो 1 के अपोजिट कौन सा 1 के इक्वल कौन सा एंगल है? सबसे पहले आपने AC देखा, AC के अपोजिट कौन सा एंगल है? 1. ABC में देखना है, AC के अपोजिट एंगल 1 किसके इक्वल है? 2 के अपोजिट इस ट्रायंगल में कौन सी साइड है? दूसरे ट्रायंगल में AMP में, दैट इज AP. तो AC अपॉन AP. ओके, अब कोई और एंगल का बताओ जरा. एंगल A के बारे में हमें पता है. एंगल A ये साइड है BC के अपोजिट है एंगल A. ठीक है, और एंगल A दूसरे ट्रायंगल में किसके इक्वल है? वो भी एंगल A के. AMP में भी एंगल A के ही इक्वल. तो BC के अपोजिट भी एंगल A है और MP के अपोजिट भी एंगल A है. तो BC के अपोजिट भी एंगल A और MP के अपोजिट भी एंगल A. इन दोनों का कॉमन एंगल है एंगल A. ओके, थर्ड साइड ऑटोमेटिकली इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी. तो व्हाट इज द थर्ड साइड ऑफ AMP? दैट इज AM.
Okay children, now we are interested about AC upon AP and BC upon MP. तो ये चीज हमें चाहिए थी, बस तीसरे साइड की हमें जरूरत नहीं है। हमने बता दिया अपने पास से कि तीनों साइड को बताना जरूरी है, लेकिन हमें दो साइड प्रूव करनी थी। तो एट लास्ट वी कैन से BC अपॉन MP इज इक्वल टू AC अपॉन AP। रीजन क्या लिखेंगे दोनों ट्रायंगल का? CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर चिल्ड्रन? एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये दो ट्रायंगल थे हमारे पास, दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल थे। एंगल ये दोनों का कॉमन था, 1 और 2 क्यों इक्वल है? दोनों 90 डिग्री एंगल है, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए दो एंगल बताने से। फिर उनकी साइड को रेशियो बता दिए, उसे बोलते हैं CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर चिल्ड्रन? So we have done some questions of exercise 6.3. Now some more question we can do in next class. Clear children? Thank you very much.